नसीब 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 हो गई भाई रिकॉर्डिंग। Start with the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Today today we are here for a group presentation, and first of all I would like to introduce myself. I am Sanaullah, student of law, final year, final semester. Today we describe case name State versus Doso. First of all I would like to describe the background of the case. केस का बैकग्राउंड कुछ यूं है कि एक केस हुआ था, मर्डर हुआ था, मतलब बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट लोरालाई में, ठीक है। मतलब वहां पर 200 नामी शख्स ने वो मर्डर किया था। फिर क्या हुआ कि उसको मतलब उसके मर्डर के बाद उसको अरेस्ट किया गया और उसको वहां के लोया जिरगा नाम एक जिरगा होता था बलूचिस्तान के लोरालाई डिस्ट्रिक्ट में, उसके सामने उसको पेश किया गया। वहां की जो मतलब पुलिस थी और वहां के ट्राइबल अथॉरिटी ने उसको चार्ज किया अंडर द FCR 1901, FCR के तहत उसको चार्ज किया गया। बाद में क्या हुआ कि फैमिली मेंबर ऑफ द दोसो अपॉन द फाइल्ड अ रिट पिटीशन इन लाहौर हाई कोर्ट। उसके बाद जो फैमिली मेंबर थे दोसो के, उन्होंने रिट पिटीशन दायर की लाहौर हाई कोर्ट में अगेंस्ट द जो वर्डिक्ट जो लोया जिरगा ने। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उसको हेयर किया केस को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 उस वक्त, और इस वर्ड को फेवर ऑफ 200 के फेवर में जो था मतलब केस किया कि वो जो FCR है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो बाकी जो फर्दर इसकी जो हेयरिंग हुई लाहौर हाई कोर्ट में, तो क्या थी वो रिलेटिव्स ऑफ द 200 फाइल पिटीशन अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑफ, मतलब जो रिलेटिव्स थे 200 के, उन्होंने पिटीशन फाइल की है लाहौर हाई कोर्ट में। उन्होंने वो एक प्ली दी कि भाई जो ये 200 जो है पाकिस्तान का सिटीजन है और हर पाकिस्तान के सिटीजन को जो है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पाकिस्तान के मतलब ट्रीट किया जाए, वो FCR के नहीं, क्योंकि FCR अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये प्ली दी। उसने ये भी कहा कि जो आर्टिकल 5 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो कहता है कि जो भी सिटीजन है वो ऑल आर इक्वल है बिफोर द लॉ। और आर्टिकल 7 के तहत उन्होंने कहा कि हर सिटीजन एंजॉय इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आर्टिकल 7 के तहत हर सिटीजन अपनी जो प्रोटेक्शन है वो एंजॉय कर सकता है। तो देश 200 ने इसको चैलेंज किया और कहा कि जो FCR है वो अगेंस्ट द आर्टिकल 5 एंड 7 है। बाद में जो लाहौर हाई कोर्ट ने फिर इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो जजमेंट दी वो डिक्लेयर किया कि जो डिसाइड किया केस किसके 200 के फेवर में, कि जो FCR है वो अगेंस्ट 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंश्योर करता है इक्वलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन। और ये जो लोया जिरगा है उसकी प्रोसीडिंग को जो डिक्लेयर किया, जो मतलब जो वर्डिक्ट दी उसको नल एंड वाइड किया। और आगे जो फर्दर जो केस सुप्रीम कोर्ट में गई वो मेरा दोस्त अकील हुसैन उसको फर्दर डिस्क्राइब करेंगे। सो अकील प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अकील हुसैन, जजमेंट ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट। जैसा कि ब्रदर सनाउल्लाह ने बताया कि 200 के रिलेटिव ने लाहौर हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल किया, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने बताया जो सज़ा हुई है FCR के तहत ये गलत हुई है, क्योंकि आर्टिकल 5 और आर्टिकल 7 1956 कानून के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं हुई है। तो फिर ये बात फेडरल गवर्नमेंट को बुरी लग गई, लाहौर हाई कोर्ट का ये डिसीजन। फिर फेडरल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किया कि लाहौर हाई कोर्ट की ये डिसीजन गलत थे। तो फिर केस की हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक डेट फिक्स हुई, जैसा कि 13 अक्टूबर 1958 को डेट फिक्स किया कि लाहौर हाई कोर्ट का ये डिसीजन सही है या गलत है देखने के लिए। इसके बाद जो आगे जो स्लाइड हैं सैयद ज़ीशान अली शाह डिस्क्राइब कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम सैयद ज़ीशान अली शाह। अच्छा, अब इस फर्दर केस को डिफाइन करते हुए मैं ये बताता चलूँ कि ये जो केस था, इसकी जो केस की जो डेट जो हेयरिंग फिक्स हुई थी वो हुई थी 13 अक्टूबर 1958 को डिसाइड हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन 13 अक्टूबर को आने से पहले 7 अक्टूबर को जो है 7 अक्टूबर 1958 को जो सिकंदर मिर्जा थे, उन्होंने जो था मुल्क के अंदर मार्शल लॉ जो था वो डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में हुआ ये कि जो अयूब खान था वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वो तैनात हो गए।
जैसे ही वो तैनात हुए तो उसके फौरन बाद जो है इन्होंने जो था एक लास्ट इनफोर्स ऑर्डर 1958 के नाम से एक जो लॉ था आप समझ लें वो जारी किया, जिसके अंदर इन्होंने ये बोला कि जो 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा पाकिस्तान का उस वक्त का जो था उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया और उसके अलावा जितने भी लॉस थे उसको उन्होंने जो था वो बरकरार रखा था उसके अंदर। ये चीज इन्होंने कर दी। उसके बाद में उसके कुछ मतलब आप समझ लें एक हफ्ते बाद या कुछ दिन बाद जो 13 तारीख थी उसको जो 200 केस था उसको जो उसकी हियरिंग भी डिसाइड होनी थी कि उस केस में क्या होना है। तो जब 13 तारीख को जो फैसला था उसके ऊपर सबकी नजरें थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसके हक में फैसला, क्योंकि इसी के ऊपर सारा जो था केस जो था वो इम्पोर्टेंस थी सारी। तो उसके बाद हुआ ये कि जो 200 केस था वो कॉल्ड हुआ चीफ जस्टिस की कोर्ट के अंदर, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे जस्टिस मुनीर। इसमें एक चीज ये देखने वाली थी कि जो लाहौर हाई कोर्ट था अगर जो सुप्रीम कोर्ट था वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मेंटेन करता जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के हक में दिया था और 200 के हक में दिया था। तो अगर वो उसके हक में देता तो सिंपल सी बात थी, जो मार्शल लॉ था वो खुद ही खत्म हो जाता। लेकिन उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने एक कैल्सन, जो हमारे जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त के 1956 के अंदर जस्टिस मुनीर, उन्होंने जो था एक कैल्सन थ्योरी थी लीगल पॉजिटिविज्म के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने जो था अपना केस रिलाई किया था, मतलब अपने फैसला रिलाई किया था। उसके अंदर उन्होंने बोला था कि अगर किसी भी सडन चेंज की सूरत में अगर कोई लॉ बनता है तो उसको उन्होंने जो था रेवोल्यूशन का नाम दिया था। और उसके अंदर उनका ये कहना था कि जैसे कि अभी मार्शल लॉ जो लगा है उसके अंदर जो है ये एक वक्त की ज़रूरत था, उसको उन्होंने थ्योरी ऑफ नेसेसिटी का नाम दिया, लॉ ऑफ नेसेसिटी का नाम दिया। और उन्होंने बोला कि इसके अंदर ना कोई खून खराबा हुआ, ना लोगों ने इसके खिलाफ मदाहमत करी और ना कोई इस तरह की चीज़ है। तो ये जो है रेवोल्यूशन, उन्होंने एक पीसफुल रेवोल्यूशन का उसको उन्होंने नाम दिया। और उन्होंने जो था ये जो आपका एफसीआर का जो 1901 का जो लॉ था जो पाकिस्तान बनने से पहले का था उसको उन्होंने जो था वो उसके हक में फेवर दिया। और जो मतलब कि उन्होंने जो था एक तरीके से छतरी प्रोवाइड करी थी, कानूनी छतरी प्रोवाइड करी जो आपका मार्शल लॉ था उसको। और जो आपकी एफसीआर का कानून था उसको बरकरार रखा और जो 200 था उसके अगेंस्ट में फैसला दिया। अब अगर हम इसका अगर सम अप करें इसको, अगर हम इसका कंक्लूजन को देखें तो इसमें सबसे पहले यही हुआ कि जब 200 को जब सजा सुनाई उनके लोअर जिरगा ने, तो उसने सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट में वो गया। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब वो गया तो लाहौर हाई कोर्ट में उसने यही बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन 1956 का आर्टिकल 5 और 7 था जिसके अंदर इक्वालिटी बिफोर लॉ और राइट टू लीगल काउंसिल, मतलब कि हर बंदे को वकील का हक होना चाहिए और वो कानून की नज़र में सब बराबर हैं, ये इन आर्टिकल के तहत जब वो गया हाई कोर्ट के अंदर तो उन्होंने बोला कि ठीक बात है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो 1956 था उसके तहत उन्होंने उसके हक में फैसला दिया और उसको वो एक तरीके से आज़ाद किया। तो उसके बाद में जब उन्होंने उसको आज़ाद किया तो उसके अब जाहिर सी बात है जो आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसको ये डर था कि भाई अगर ये इन्होंने इस लॉ को एक तरीके से नल एंड वाइड कर दिया एफसीआर के, तो जो पुराने वाले जो प्रीवियस लोग हैं तो वो भी जाएंगे अपील के अंदर, तो उनको भी फायदा होगा। तो उन्होंने उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट पे। लेकिन जब उन्होंने चैलेंज किया तो उसी असना के अंदर उसी दौरान जो है मार्शल लॉ लग चुका था। अब जब मार्शल लॉ लगा तो उन्होंने जो पुराने वाले कानून थे सबको खत्म कर दिया और एक अपना लीगल इनफोर्स ऑर्डर दे दिया 1958। तो जब उन्होंने वो दे दिया तो सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी कि अब क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो था वो समझ लें आपके तारीख का एक सियाह फैसला दिया जो कि पाकिस्तान की तारीख में चंद इस तरह के फैसले हैं, और उन्होंने मार्शल लॉ को एक तरीके से कानूनी तौर पे उन्होंने जायज करार दिया और रेवोल्यूशन का नाम दिया। यही हमारी आज की प्रेजेंटेशन थी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया।